सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त, आप सबका स्वागत हमारे चैनल रूविंग ऑन द रोड। तो हुंडई ने वेन्यू का फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है और लॉन्चिंग से पहले जो कयास लगाए जा रहे थे कि भाई ये कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की मार्केट को पूरी तरह से किल कर देगी, क्या सच में इसने किल किया भी है या फिलहाल ये अपनी ही जगह बनाने के लिए अब जूझ रही है। देखिए, जो जो प्रोमो दिखाए गए थे हुंडई वेन्यू के, भाई उसको देख के ऐसा लग रहा था कि सच में ये गाड़ी इस पूरे सेगमेंट को हिला के रख देगी, क्योंकि प्रोमो के अकॉर्डिंग जो जो फीचर्स और इसकी लुक दिखाए गए थे टीजर में, भाई ऐसा लग रहा था कि इस सेगमेंट में ऐसी कोई गाड़ी है ही नहीं। तो अनुमान ये लगाया जा रहा था कि मारुति ब्रेजा, XUV3, एक्सो, टाटा नेक्सॉन, इन सब का क्या होगा। लेकिन अब फाइनली गाड़ी लॉन्च हो चुकी है और गाड़ी को स्पॉट किया गया है, हर जगह स्पॉट अब हो रही है गाड़ी, इवन डीलरशिप पे धीरे धीरे आने लग गई है। ऑफिशियली 6 नवंबर को आप देख पाओगे, बट हमने इसको देख लिया है और मैं बताऊं, जब आप इसको नेकेड आईज से देखोगे ना भाई, जो प्रोमो की हम बात कर रहे थे कि प्रोमो में भाई क्या गाड़ी तबाही मचाने वाली गाड़ी बना दी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी तरह से डिसअपॉइंट हुआ हूं मैं, ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप भी बताना। लेकिन मैं ये क्यों बोल रहा हूं, मोस्टली जब गाड़ी बंदा लेता है ना, सबसे पहले तो भाई डिजाइन के ऊपर ही बात की जाती है। डिजाइन या जो एक्सटीरियर लुक है उसके ऊपर ही बंदा गाड़ी लेने जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं फीचर्स और सब कुछ। लेकिन जो इसकी डिजाइन के साथ कारीगरी कर दी है ना हुंडई ने, ओ हो, कहीं से भी वर्थ इट है ही नहीं। अगर देखिए, एक प्रोडक्ट बंदा बनाता है ना, तो वो क्या करता है कि जो ऑलरेडी प्रोडक्ट चल रहा है हुंडई का, जैसे मैं कहूं कि हुंडई क्रेटा ऑलरेडी चल रही है मार्केट में, ठीक है, उसका डिजाइन, थीम, सब कुछ अल्टीमेट लेवल का है। तो अनुमान ये लगाया जा रहा था कि वेन्यू जो बनेगी वो उसकी कॉपी बनेगी। क्यों? क्योंकि भाई देखिए, वेन्यू जो है वो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में है और क्रेटा जो है अपर सेगमेंट में है, तो यही कहा जा रहा था कि उसकी पूरी तरह से कॉपी बनेगी। लेकिन जब आप इसको देखोगे ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि भाई ये हुंडई एक्स्टर का एक्सटेंडेड वर्जन है। देखिए, एक्स्टर कहीं से भी लगती नहीं है भाई वो गाड़ी, मतलब उस डिजाइन पे मैं, देखिए मैं जितना ज्यादा बोलूंगा फिर आप लोग बोलोगे कि भाई ये पर्सनल चीज होती है, सब्जेक्टिव होता है, बिल्कुल मैं मानता हूं, बट एक्स्टर का जो डिजाइन पैटर्न है वही इसको कॉपी करके दे दिया गया है। तो मेरे हिसाब से डिजाइन में कहीं से भी ये गाड़ी ना तो ये 3XO को बीट कर पाएगी, ना नेक्सॉन को बीट कर पाएगी और ना ही ब्रेजा को। मतलब कि तीनों गाड़ियों के कंपैरिजन में एक्सटीरियर की बात करूं सिर्फ, तो भाई ये लो लेवल पे आती है, तीसरे चौथे नंबर पे इसको मान लो। तो भाई डिजाइन में इतना अच्छा काम नहीं हुआ है, साफ साफ देखने में लग रहा है कि ये एक्स्टर का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। जबकि हुंडई को चाहिए था कि अगर कॉपी ही करना था तो क्रेटा से उठा के कर लेता। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। देखिए, बहुत से लोग इस वजह से वेट कर रहे थे हुंडई वेन्यू का कि उनको पेट्रोल का 1.5 लीटर इंजन मिलेगा, जो कि मारुति ब्रेजा में है। तो पूरी तरह से कोई भी नया इंजन टाइप इन्होंने नहीं दिया है, आपको वही 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलेगा, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा और डीजल इंजन मिलेगा। अगर आप सीएनजी का भी वेट कर रहे थे तो आपको सीएनजी भी नहीं मिलेगा। तो इंजन वाइज कुछ भी नया आपको नहीं मिलने वाला है, इस वजह से भी थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। इसके अलावा अब बात की जाए फीचर्स की, तो फीचर्स में कोई कमी नहीं है, सारे फीचर्स दिए गए हैं। फीचर्स के लिए मैं 10 आउट ऑफ 10 ही दूंगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब बात करते हैं कुछ एडिशनल चीजों की, जैसे कि सनरूफ। बहुत से लोग सोच रहे थे कि पैनोरामिक सनरूफ आएगा, बट इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ दिया गया है। मेरे अकॉर्डिंग ये कोई डील ब्रेकिंग वाली चीज नहीं है, इलेक्ट्रिक सनरूफ ले लो, पैनोरामिक सनरूफ। देखिए, पैनोरामिक अगर डालते हैं तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट बढ़ती, अगर कॉस्ट बढ़ती तो वैसे भी इसकी सेल फिर डाउन हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ ठीक है। अब बात करते हैं भाई जो बड़ा
ब्लंडर किया है इसके डिजाइन को लेकर, उसका अब क्या क्या है सच में भाई ये डील ब्रेकिंग हो सकती है। देखिए पर्सनली सब्जेक्टिव मैटर है, मुझे पर्सनली ये गाड़ी का डिजाइन पैटर्न बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप कमेंट करके बताना आपको कैसी लग रही है। दूसरी बात, ये 3XO के टाइम में भी यही कहा गया था कि उसका डिजाइन थीम नहीं पसंद आ रहा बहुत से लोगों को, लेकिन फिर भी उसकी अब सेल ठीक ठाक हो रही है। लेकिन वहां पर महिंद्रा ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया कि उसने उसकी प्राइसिंग को रिड्यूस कर दिया। 7.5 लाख एक शोरूम प्राइस रख दी, जिसकी वजह से कि 8.5 लाख जो बेस मॉडल है आपको ऑन रोड मिला था, जिसकी वजह से उसकी सेल बूस्ट कर गई। लेकिन अब क्या हुंडई, देखिए प्राइसिंग अभी आई नहीं है, बट हुंडई को प्राइस पे अब खेलना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये बहुत ब्लंडर है बड़े वाला मेरे अकॉर्डिंग तो। बट फिर भी सब्जेक्टिव मैटर, मैं अभी भी कह रहा हूं बहुत लोगों को पसंद भी आ सकती है, बट अब कहीं ना कहीं बात टिक जाती है प्राइसिंग की। तो भाई प्राइसिंग वाइज अगर हुंडई इसको सही तरह से लॉन्च कर गया फिर तो गाड़ी भाई ये सेल होगी। अच्छा फीचर वाइज मैंने बता दिए, सारे फीचर दिए गए हैं। गाड़ी की हाइट भी बढ़ाई गई है, गाड़ी की विड्थ भी बढ़ाई गई है, जिसकी वजह से जो पुरानी वेन्यू थी, जो वो एक हैचबैक सी लगती थी, बहुत कंजस्टेड सी लगती थी, वैसा फील नहीं होगा। आपको अंदर बैठते ही गाड़ी स्पेसी लगेगी, एयरी लगेगी, क्योंकि ऑब्वियसली यार हाइट बढ़ गई है, आपकी विड्थ बढ़ गई इस वजह से। इसके अलावा फ्रेश लुक दिया गया है इंटीरियर में, आपको ड्यूल टोन मिलेगा। कलर जो है वो आइवरी कलर यूज किया गया है, जो कि देखने में बहुत बढ़िया लगता है और एयरी फील होता है, उसकी वजह से स्पेसी फील होगी गाड़ी डेफिनेटली। उसके अलावा एसी वेंट मॉडर्नाइज किया गया है, अब वर्टिकल एसी वेंट मिलने वाले हैं इसमें। इसके अलावा 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट प्लस डिजिटल क्लस्टर की एक ही स्क्रीन मिलेगी, जो बहुत बढ़िया है, मतलब मॉडर्न लुक आपको देगी। देखिए इंटीरियर वाइज अभी भी मैं कह रहा हूं बहुत बढ़िया गाड़ी है, इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली। अडास 2 लेवल के फीचर प्लस 25 सेफ्टी फीचर सब दिए गए हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। जो इसका सबसे मेजर ड्रॉबैक या मैं कहूं नेगेटिव जो निकल कर आ रहा है वो है इसका डिजाइन थीम। अब देखते हैं डिजाइन थीम अगर ये कह रहे हैं, अब देखते हैं हुंडई कैसे इसको प्ले करता है, वो तो वेट करना पड़ेगा 6 नवंबर तक। बट वही बात आ जाती है कि जब पर्सनली अगर बंदा देखता है ना, तो फर्स्ट लुक क्या होती है भाई, बंदे को ऑन रोड प्रेजेंस गाड़ी की कैसी लग रही है, इसी वजह से वो गाड़ी पसंद करता है। बहुत सब्जेक्टिव मैटर है, लेकिन बहुत डिपेंड होता है इन चीजों पर कि आपको आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है तो कैसी लग रही है। आपने वेन्यू तो ले ली पर उसकी फील आपको एक्स्ट्रा जैसी आ रही है, तो इस वजह से सेल शायद कट सकती है। बट स्टिल अब ये देखने वाली बात होगी, इंतजार तो करना पड़ेगा 6 नवंबर तक। यही था इस वीडियो में, ये एक पर्सनल व्यू है, आप लोग भी कमेंट करके बताना क्या वेन्यू का ये फेस लिफ्ट कहीं से भी आपको सही लग रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।